पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं और आपके समीप आते हैं, समर्पित होते हैं और अपने समर्पण के साथ प्रभु आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो केवल आप ही कर सकते हैं। हम तो सिर्फ समर्पण कर सकते हैं, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। और जब हम अपना समर्पण कर देते हैं तो आप हमारे जीवन को अपनी महिमा के योग्य बनाकर अपनी महिमा के बर्तन के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे आपकी महिमा हो। प्रभु, सब विश्वास करने वालों के जीवन में यही काम हो, सबका जीवन आपकी महिमा की योग्य बने और सबके जीवन को आप अपनी महिमा के लिए प्रयोग करें, ताकि सारी महिमा आपको मिले। आपकी इच्छा हर विश्वासी के जीवन में पूरी हो और हर विश्वासी के जीवन से पूरी हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत अनुग्रहकारी और अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। आज हम देखेंगे द होली स्पिरिट अपॉन ऑल बिलीवर्स। ये हम उस पार्ट में आ गए, जैसे पवित्र आत्मा यीशु मसीह के पहले, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर और उसकी सेवकाई, फिर पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए जब आया, विश्वासियों के लिए आया। अब हम तीसरे पार्ट में हैं, द होली स्पिरिट अपॉन ऑल बिलीवर्स, पवित्र आत्मा सब विश्वासियों पर। ये पार्ट क्योंकि हम लोगों से संबंध रखता है, विश्वासियों से संबंध रखता है, तो हम लोगों को इसको सीखना पड़ेगा। ये वो पवित्र आत्मा नहीं है जैसे पहले के लोगों पे उतरता था और विशेष कार्य के लिए और फिर चला जाता था। ये यीशु मसीह के द्वारा, जो यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा कलीसिया में किया जाने वाला कार्य है। होली स्पिरिट एज अ पर्सन जब काम करेगा तो कैसे काम करेगा और विश्वासियों के जीवन में वो क्या क्या करेगा, ये उससे संबंधित है। और इसीलिए अब हम तीसरे पार्ट में आ गए हैं कि जिसमें हमने देखा था कि अभी तक हमने अपने अध्ययन में यीशु पर पवित्र आत्मा के आने तक का विवरण देखा। अब हम इस अध्ययन में पेंटिकॉस्ट एंड बियॉन्ड के अंतर्गत कलीसिया में विश्वासियों पर पवित्र आत्मा के अभिषेक के विषय में अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। ये आज हम इसमें तीसरे पार्ट में आ गए और तीसरे पार्ट में हम होली स्पिरिट पैराक्लीट, अब इसको हम लोग आज स्टडी करेंगे और इस स्टडी के हिसाब से हम चलेंगे। और इस हफ्ते हम लोग इस बात को समझ जाएंगे पूरी तरीके से कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा और कैसे हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा और हमारे जीवन में अभिषेक हमारे जीवन में कंप्लीट होगा। अब तक हमने सेवकाई के लिए यीशु पर आत्मा की जांच की है और देखा, और पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा देने वाले के रूप में अपने शिष्यों पर पवित्र आत्मा भेजने का उनका वादा जो उन्होंने किया था उसे पूरा किया पेंतेकोस्त के दिन। ये पवित्र आत्मा के द्वारा के साथ बपतिस्मा देने वाले के रूप में यीशु मसीह ने अपने शिष्यों पर पवित्र आत्मा को भेजा एज ए पर्सन। और यीशु मसीह के शिष्यों के जो चेले थे, उनके जो शिष्य थे, उनके जीवन में पवित्र आत्मा यीशु मसीह के चेलों के द्वारा आया। अभिषेक कैसे आ रहा है अब आप देखिए। अभिषेक कांटेक्ट से है। कोई व्यक्ति बैठकर कहीं पर भी अपने मन में ये विचार कर ले और किसी भी प्रकार का मैसेज सुनकर अपने आप को यानी स्वयंभू डिक्लेयर कर दे कि मुझे पवित्र आत्मा मिला। ये और बाइबल में जो यीशु मसीह ने हम लोगों को वे बताया है कि कैसे पवित्र आत्मा कलीसिया में लोगों के जीवन में यह अभिषेक उनके भीतरी मनुष्यत्व में पहले आएगा, इसको हम लोग अब देखेंगे। इसी को पैराक्लीट बोला गया है। अब हमें पवित्र आत्मा के बारे में यीशु की अपनी शिक्षा पर करीब से नजर डालने की जरूरत है। ये अंश मुख्य रूप से यानी यूहन्ना रचित सुसमाचार में पाया जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार
उसके 14 से 16 अध्यायों में हम इसी बात को देखेंगे। पैराक्लीट मार्ग जो एक परामर्शदाता, सहायक, दिलासा देने वाला के रूप में आत्मा की बात करता है। यानी पवित्र आत्मा या सत्य का आत्मा यीशु मसीह जब बोल रहा था, वो होली स्पिरिट एज अ पर्सन की बात नहीं कर रहा था। उसने चेलों के ऊपर जब पवित्र आत्मा एज ए पर्सन आया, यानी वो मसीह का आत्मा उस पर उतर आया। इसको अगर आप थोड़ा सा और रिफाइन करके देखें तो स्पिरिचुअल जीसस आ गया उनके, और स्पिरिचुअल जीसस, मसीह का आत्मा आने का मतलब स्पिरिचुअल जीसस आना, स्पिरिचुअल क्राइस्ट आ गया। अब क्राइस्ट आ गया तो क्राइस्ट क्या करेगा? बॉडी ऑफ क्राइस्ट में लोगों को तैयार करेगा, जिसे हम कलीसिया कहते हैं। तो मसीह की देह को तैयार करने के लिए मसीह का आत्मा चेलों में आया। चेलों में आया, चेलों को डायरेक्ट कैसे मिल गया? आज विश्वासियों को डायरेक्ट क्यों नहीं मिलता है? चेले यीशु मसीह के साथ 3.5 साल शिष्य के रूप में उसके साथ 24 घंटे रहे। हाँ कि ना? चेलों ने उसके साथ जीवन व्यतीत किया, उसके साथ रहकर, और इसलिए और यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के गवाह थे, आई विटनेस। और यीशु मसीह ने पुनरुत्थान पर स्वर्गारोहण से पहले उन पर फूंका और कहा, लो पवित्र आत्मा। और जब ये वाली बात हुई तो क्या हुआ? उनको पवित्र आत्मा मिला तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, ये हमको देखना जरूरी है। तो जब यीशु मसीह ने उन पर फूंका और कहा, लो पवित्र आत्मा, तो उनको उस समय क्या प्राप्त हुआ था, इसे देखने के लिए मेरे साथ निकालें लूका रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय। ये यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया। और इसी के साथ साथ एक पद और निकालें जो आपको मिलेगा अ 21 अध्याय। पहले इस 24 अध्याय का आप पढ़ दीजिए। अ 25 पद से पढ़िए। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों का मतलब क्या होता है? स्लो माइंड, यानी तुम्हारे माइंड में ये बातें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं, तुम इस बात को समझ नहीं पाए। मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ, यीशु मसीह के विषय में मूसा से और भविष्यवक्ताओं के, यानी लॉ एंड प्रॉफिट, ये व्यवस्था में पूरा, और क्या नाम है, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में जिस किसी के बारे में लिखा है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह, कि वो आएगा, वो लोगों को उद्धार देगा, उनके पापों को क्षमा करेगा और उन्हें परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण करेगा। ये सारे काम कौन करेगा? यीशु मसीह। आज तो बिलीवर्स अपने आप कर रहे हैं और खुद को डिक्लेयर कर रहे हैं, मसीह की देह के बिना काम हो रहा है। ये सीखने और समझने वाली बातें हैं जिन्हें आप बाइबल में पढ़ के
और आज के युग में जो चल रहा है उसे देखकर समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। जी, उन्हें समझा दिया नहीं। यीशु मसीह ने अपने विषय में उस समय बाइबल लिखी थी नहीं थी। उस समय दो पुस्तकें होती, एक व्यवस्था की पुस्तक थी और एक भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें थी। इन दो पुस्तकों के द्वारा अपने विषय में उन्हें स्पष्ट कर दिया। उन्हें यानी वचन को पढ़ने के और वचन में देखने की सामर्थ्य मिल गई। यह था वो पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को स्वर्गारोहण से पहले दिया। अब इसी को और आगे देख लीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका चैप्टर है 20, चैप्टर 20 और 19 पद से पढ़िए। 19 और 20 अध्याय का 19-20। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, यानी रविवार, संडे, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया। देखिए, द्वार बंद थे और वो लोग डर के मारे द्वार बंद करके अंदर बैठे थे। तब यीशु आया। कैसे आया? द्वार तो खुला नहीं। यीशु मसीह कैसे? अब तो यीशु मसीह रेजरेक्ट हो गया ना, तो अब उसके पास वो वाली बॉडी नहीं कि दरवाजा खोलो तो आए। अब तो वो प्रकट हो जाएगा ना कहीं भी। अब यीशु मसीह प्रकट हो गया। जी, और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, सबसे पहली बात जो यीशु मसीह ने, द ब्लेसिंग ऑफ जीसस इज शलोम। शलोम का मतलब है तुम्हें शांति मिले। जी, और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। नहीं, तुम्हें शांति मिले, ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया और चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है। कैसे? जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। पिता ने यीशु मसीह को भेजने के लिए एक बहुत लंबा समय तैयारी करी और यीशु मसीह को भेजा, और उसने कहा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। जी, ये कहकर किसने? यीशु मसीह ने ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप, कौन, किनको क्षमा करना था? चेलों को। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वे उनके लिए क्षमा किए गए, और जिनके पाप तुम रखोगे वे रखे गए। अब बताइए, ये सत्ता किसके हाथ में आ गई? चेलों के हाथ में आ गई, और चेलों के द्वारा बॉडी ऑफ क्राइस्ट की शुरुआत हुई। कलीसिया में पर प्रभु यीशु मसीह ने अब पवित्र आत्मा फूंक कर दिया और साथ में अधिकार दिया। किस बात का? पाप क्षमा करने का अधिकार। किसके पास है? नहीं, चेलों के पास था। ये 12 अपोस्टल्स, ये अपोस्टल्स के पास था, और अपोस्टल्स के पास ये सामर्थ्य किस रूप में थी? पवित्र आत्मा के रूप में। और इस इंसिडेंट को आप देखते हैं जब प्रेरितों के काम में आपने देखा कि हनन्या और सफीरा एक हस्बैंड वाइफ थे जो पहली सदी की कलीसिया प्रेरितों के चरणों में बैठकर प्रभु की शिक्षा ग्रहण करते थे। उन लोगों ने अपने जीवन में एक निर्णय लिया, जब लोग प्रभु की तरफ बढ़े तो तन, मन और धन समर्पित करने लगे। ये चिन्ह था कि लोग पूरी तरीके से प्रभु पर भरोसा कर रहे हैं। पहली सदी की कलीसिया की बात बता रहे हैं। तो वो तन, मन और धन तीनों का समर्पण एक साथ हो रहा था।
तो जब वो प्रभु को चेलों को समर्पित हुए और चेलों के चेले बनने लगे, उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगे, तो वो अपनी अपनी संपत्ति बेचकर, इसका मतलब बहुत अमीर लोग थे, कोई यानी दरिद्र नहीं था। प्रभु के पास कौन लोग आए? सब पैसे वाले आए, सब पैसे वाले आए, और सब क्या करने लगे आकर? अपनी अपनी संपत्ति, क्योंकि बहुत ज्यादा संपत्तियां थी, तो वो जो संपत्तियां उनकी एक्स्ट्रा थी उन्हें बेच बेच कर वो लाकर प्रेरितों के चरणों में रखने लगे। प्रेरितों ने मांगा तो नहीं था। कहीं आपने प्रचार सुना कि प्रभु को वो तन मन धन से समर्पण को दिखाता? पहली सदी की कलीसिया में यही खास बात थी जो सीखनी थी। लेकिन आज लोगों को ये सच्चाई कलीसिया से बिल्कुल छिपी हुई है, और ये सच्ची कलीसिया का शुरुआत ही यही है। और जब वो ऐसा करने लगे तो एक दंपत्ति था, हनन्या और सफीरा, दोनों ने भी अपने मन में ये निश्चय किया कि हमारे पास एक संपत्ति, इसे बेच के हम प्रभु को भेंट दे दें प्रेरितों के चरणों में, ताकि प्रभु की वचन दूर तक जाए, सेवकाई बढ़े। तो वो लोग भी ऐसा ही करते हैं। उन्होंने संपत्ति बेची, लेकिन एक चूक गए। उन्होंने आपस में सलाह करके उसमें से कुछ पैसा निकाल लिया, और जब वो रेस्ट ऑफ द अमाउंट, जो बचा हुआ अमाउंट था, वो लेकर प्रेरितों के चरणों में गए, तो प्रेरितों ने क्या कहा मालूम है? क्या ये भूमि इतने में ही बिकी थी? ये कौन बोल रहा था? चेले के पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा ने प्रश्न किया उनकी ईमानदारी पर, और उन लोगों की गलती ये थी, उनको सच बोल देना चाहिए था, कुछ नहीं होता। उन्होंने झूठ बोला। पहले पति गया और उसने कहा हाँ, और जैसे ही उसने झूठ बोला, वहां पर पढ़ के देख लीजिएगा क्या लिखा है, कि वो वहीं गिरा और मर गया। ये तुरंत पापों की क्षमा ना हो के वहां पे तुरंत उसको सजा मिली। ये क्यों मिली? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ये अधिकार दे दिया था, और पवित्र आत्मा जब उन पर उतरा पेंतेकोस्त के दिन, तो पवित्र आत्मा पावर में काम करने लगा। अब चेले नहीं कर रहे, कर काम रहा पवित्र आत्मा। आप उसको देखिए जिसे आज लोग नहीं देख पाते। व्यक्ति को सब देख रहे हैं, उस सामर्थ को कोई नहीं देख रहा है जिस सामर्थ ने उस व्यक्ति को खड़ा किया। और वो लोग, उन्होंने जैसे ही उसने झूठ बोला वहीं गिरा, मर गया। तुरंत परमेश्वर ने, ये पवित्र आत्मा ने ये दिखा दिया कि देखो झूठ मत बोलो, परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हो, गिविंग पर्सनल है, लेकिन परमेश्वर और तुम्हारे बीच का मामला है, तो परमेश्वर का आत्मा ही तुमसे सवाल कर रहा है। और उसको उठाकर लोग ले गए दफनाने के लिए, और फिर उसके बाद उसकी पत्नी आई, और उसकी पत्नी से उन्होंने केवल इतना पूछा कि क्या ये भूमि इतने में ही बिकी थी? उसने भी कह दिया हाँ। तो चेलों के द्वारा पवित्र आत्मा बोला कि तेरे पति के दफनाने वाले अभी द्वार पर ही खड़े हैं। और ये कितनी गलत बात है कि तुम दोनों ने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोलने के लिए एका कर लिया, और वो भी गिरी और मर गई। अगर अन्य जाति के लोग इस चीज को, हिंदी पढ़ने वाले हैं, अगर बाइबल में ये चीज पढ़ते हैं, तो उनको ठोकर लगेगी कि नहीं लगेगी? प्रभु तो मार देता है, लगेगी ना? तो बाइबल पढ़ के तो कोई विश्वास नहीं कर पाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा ने सेवकों को नियुक्त किया है, और जब परमेश्वर की ओर से सेवक नियुक्त होता है, तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा उस सेवक के द्वारा लोगों को हर चीज स्पष्ट करते हैं। और अगरचे आपको बाइबल की सारी सच्चाई स्पष्ट नहीं होगी, तो जो विश्वास आपके अंदर होना चाहिए वो कभी नहीं होगा, और जिसे आप अभी विश्वास कहते हैं वो आपके उद्धार के लिए विश्वास ही नहीं है वचन के अनुसार। वो आपके मन का अपनी इच्छा है जिसे आप विश्वास कहते हैं। आपका मानना, योर ओपिनियन, आपका अपना विचार है, वो विश्वास नहीं है, बिब्लिकल फेथ नहीं है, वो सेविंग फेथ नहीं है। इसलिए सीखने की जरूरत है। और फिर आप एक चीज और देखेंगे पहली सदी की कलीसिया में, प्रेरितों के काम में,
कि जब कलीसिया में लोग चेलों को समर्पित हो गए तन मन धन से, और प्रभु का आत्मा उनको प्रिपेयर कर रहा था, वो मैच्योर होने लगे, वहां पर देखिए तो लिखा हुआ है उनमें कोई दरिद्र नहीं था। पहली सदी की कलीसिया में जितने भी लोग थे उनकी खास पहचान थी कि उनमें कोई दरिद्र नहीं था, यानी फाइनेंशियली क्राइसिस में कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि सब तन मन धन से प्रभु को समर्पित थे। आप प्रभु के राज्य में आ रहे हैं, केवल शरीर लेकर आ रहे हैं, मन नहीं है, प्रभु आपको ग्रहण नहीं करेगा। तो जब आप शरीर के साथ आते हैं तो आपके मन को पहले प्रभु अपने पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा कार्य करता है, जिसे सैंक्टिफिकेशन बोलते हैं, और वो आपको पूरी तरीके से भीतरी मनुष्यत्व में परिवर्तित करके तन और मन दोनों को ग्रहण करने के लिए काम करता है। लेकिन मालूम है, मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, नेचर कह लीजिए या उसका मन कह लीजिए, वो संसार में धन रखता है और तन और मन प्रभु में लाता है, तो बार बार उसका मन बाहर लग जाता है। हाँ, तन नहीं, अब जब वो होली स्पिरिट का काम जब शुरू होता है, मन से शुरू होता है, और मन से शुरू होने का मतलब आपको तन मन और धन तीनों को समर्पित करना। ये पूरा कंप्लीट समर्पण कहां पे होता है? जब आप अपना फाइनेंस भी प्रभु को समर्पित कर देते हैं, देन यू आर टोटली सिक्योर्ड, सेफ। लोग पूरा समर्पण कभी नहीं कर पाते, उससे पहले भाग जाते। टोटल सरेंडर के बाद ये परमेश्वर का वायदा है, और ये वायदा अटल है कि कभी दरिद्र नहीं होगी। इसीलिए उसने कहा था पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हें आपसे आप मिलने लगेंगी। कैसे आपसे आप मिलेगी? आप अपना सब कुछ समर्पित करेंगे तभी तो सब कुछ आपसे आप मिलेगा। प्रभु आपकी चिंता करेगा। अभी आप अपनी चिंता कर रहे हैं और आ गए, थोड़ा सा 2 गीत गा लिए, तो उसके बाद थोड़ा वचन सुन लिया, वो भी आधा अधूरा, कुछ समझ में आया कुछ नहीं, अपनी मिलावट करके अपना ओपिनियन तैयार किया, खत्म। यही चल रहा है ना। शुद्ध काम नहीं हो रहा है। इसीलिए जो विश्वासी, जिस तरीके का विश्वासी प्रभु हमें बनाना चाहता, वो हम नहीं बन रहे। हम अपना वर्जन अलग तैयार कर रहे हैं। हमारे विचार अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारा विश्वास अलग है, हमारे विश्वास के दावे अलग हैं। ये यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय से 16 अध्याय तक पैराक्लेट, मार्ग, जो परम परामर्शदाता, सहायक, दिलासा देने वाला के रूप में आत्मा की बात करता है। पैराक्लीट का मतलब या सत्य का आत्मा, जो प्रभु ने कहा था चेलों से कि मैं तुम पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा। सहायक का मतलब क्या होता है? पावर के पर्सन। तो प्रभु ने अपने चेलों से ये कहा था कि मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा, ऑन बिहाफ ऑन मी, मेरे स्थान पर तुम्हें एक और सहायक मिलेगा। मैं नहीं हूं, मैं जा रहा हूं, मैं पिता के पास जा रहा हूं ऑफिस में बैठने। अब पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा। अनदर कंफर्टर का मतलब है कि यीशु मसीह के जैसा लेकिन थोड़ा सा भिन्न। भिन्न कैसे? यीशु मसीह बॉडीली था, तो यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा बॉडीली काम कर रहा था, चेले बॉडीली उसके साथ जुड़े हुए थे। अब चेलों की बॉडी से मसीह जुड़ जाएगा, मसीह का आत्मा जुड़ जाएगा, और मसीह के आत्मा के द्वारा यीशु जो ऑफिस में बैठा है, पावर कनेक्ट हो जाएगी। पावर यीशु के पास रहेगी और मसीह की आत्मा के द्वारा ऑपरेटिंग चेलों के द्वारा होगी। शायद मेरी बात आपको ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाई। यीशु मसीह के साथ हम सह उत्तराधिकारी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सारा पावर किसके पास है? उत्तराधिकार पूरा यीशु मसीह के पास है। हम अगर उसके साथ संबंध सही रखेंगे तो हमको प्रिविलेज मिलेगा। प्रिविलेज को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब
हाँ, सुविधाएं मिलेंगी, या आपको एंडाउमेंट बोलते हैं ना इसको, एम्पावरमेंट। जैसे पति के साथ पत्नी का अगर संबंध है तो पति के साथ सही संबंध होने के कारण पत्नी राज्य कर सकती है, लेकिन अपने पति के अंडर में। लेकिन अगर वो ऊपर उठ जाए पति से, ये समीकरण बिगड़ गया, ये नहीं होना है। समीकरण क्या है? पति के अधीन। ये अधीनता पति पत्नी के एग्जाम्पल से मसीही लोगों की पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु के साथ समर्पण को प्रदर्शित करती है। और सेवक जो है वो एक माध्यम है कि उसके द्वारा पवित्र आत्मा से आप जुड़ते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रभु से जुड़ते हैं। तो आप दो रेल्म में कनेक्शन में आ जाते हैं, फिजिकल रेल्म प्लस स्पिरिचुअल रेल्म। ये कलीसिया में होता है और यही बात वो बता रहा है। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि ये सेवकाई शुरू कैसे होती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 7 अध्याय के 37 पद को देखिए। 7 अध्याय का 37, 38, 39 3 पद पढ़ेंगे। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, मैं पिलाऊंगा नहीं। इसका मतलब अगर कोई इमेच्योर है वो आ तो जाएगा, और कई काफी समय तक आता रहे, कहेगा हम तो इतने समय से आ रहे हैं, हमें आज तक मिला ही नहीं, जीवन का जल मिला ही नहीं। अरे यीशु मसीह ने बोला क्या था पहले ये तो देख लो। उसने कहा था मेरे पास आए, तो सेल्फ सर्विस है, खुद पियो। ठीक, आगे, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा कि पवित्र शास्त्र में आया, यानी पुराने नियम को रेफरेंस कोट कर रहा है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में आया है, उसके मुंह से लोगों का ये पोर्शन ज्यादा काम करता है, ये पोर्शन खाली है। यहां से ये काम कर रहा है, यहां से ये नहीं कर रहा है। ठीक जी, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन, ये कौन सा पवित्र आत्मा है जो हृदय में से निकलेगा? पुराने नियम में कहीं भी नहीं, ऐसा कहीं हुआ नहीं। पुराने नियम में, पुराने नियम में जो भविष्यवक्ता थे उनके ऊपर उतरता था, उसके मुख से निकलता था और उसके बाद चला जाता था। हृदय वहीं का वहीं जैसा था, ओल्ड नेचर। ये लेकिन यहां पर कुछ एक नया हो रहा है। इसको हम अगले पार्ट में डिटेल में देखेंगे। मैं आपको फिर एक आशा दे रहा हूं, अभी ये पार्ट चलेगा क्योंकि हम आपको जड़ें खोद के दिखा देंगे। इसके बाद एक और पद निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय। अब ये 7 अध्याय 37, 38, 39 में यीशु ने घोषणा की कि आत्मा एक व्यक्ति से निकलने वाली नदी की तरह बन जाएगी। यानी पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के हृदय से निकलकर नदी का रूप ले लेगी, जो वो जीवन की जलधारा बहेगी और जो कोई उस जीवन की जलधारा के पास होगा वो फलवंत होने लगेगा। ये कलीसिया में होना है। अब इसी को हमने आपको दिखाया था, मंदिर से जलधारा प्रवाह। वो मंदिर कौन है? नहीं, असली तो यीशु मसीह है। उसने हमको क्या बनाया? पवित्र आत्मा का। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? जब तक हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं होगी तो ये जलधारा प्रवाह कहां से होगा? तो सेवक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर बनती है और सेवक की देह के द्वारा जलधारा प्रवाह शुरू होता है। इसी को बॉडी ऑफ क्राइस्ट बोला जाता है, कलीसिया। कलीसिया की शुरुआत, और कलीसिया में आत्मिक जीवन का जलधारा प्रवाह। जी, 3 अध्याय का 1 से 8 तक पढ़ेंगे। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था।
उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब देखिए यहां पे जल क्या है, आत्मा तो समझ में आ गया, पवित्र आत्मा। जल क्या है? जल और आत्मा से जन्म। जल है प्रभु का वचन। वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमको वचन से नहलाता है और वचन हमारे हृदय में भेजता है ताकि हमारी आत्मा में हमारा आत्मिक जन्म हो जाए। जल और आत्मा के द्वारा जन्म ना ले वो स्वर्ग के राज्य में। अब बताइए कहां से लोग प्रवेश करेंगे? अब आगे पढ़िए, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु ये नहीं जानता कि किधर से आती है और किधर को जाती है। ऐसा ही वो मनुष्य है जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसे ही है। वो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेगा। अगर हर लोग चाहेंगे कि वो हमारी इच्छा के अनुसार चले, नहीं हो सकता। प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के लिए अब हमको प्रभु की इच्छा में ही रहना है, इच्छा में ही चलना है और उसकी इच्छा में बने रहना। और यही लोगों के लिए बहुत टेढ़ी चीज हो जाती है, भारी लगता है। ये सच्चाई है और सच्चाई के बिना लोग क्या क्या करके दिखाते हैं। जब सच्चाई खुलती है तो लोग स्तब्ध रह जाते हैं, निशब्द हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता। अब हम आपको इसको थोड़ा और सरल कर देते हैं। जल और आत्मा से जन्म, यीशु मसीह वचन था, क्योंकि लिखा वचन देहधारी हुआ और उसका नाम था यीशु। और वचन देहधारी हुआ और वचन ने अपना काम पूरा किया, समस्त मानव जाति के पापों को अपनी देह पर लिया और बलिदान कर दिया। वचन देहधारी हुआ और वचन बलिदान हुआ और वचन के बलिदान होने से पैदा हुआ वो था जीवन देने वाली आत्मा, जिसको हमने कल दिखाया था कि मसीह जो जी उठने वालों में पहलौठा है। द फर्स्ट बॉर्न इंग्लिश में लिखा है, द फर्स्ट बॉर्न, यानी मसीह परमेश्वर का पुत्र जो पहले उत्पन्न हुआ। कैसे? वचन देहधारी हुआ, ये बॉडी ऑफ जीसस थी, वचन देहधारी हुआ। उसके बाद ये बॉडी बलिदान हो गई और इसके बाद तीसरे दिन क्या उत्पन्न हुआ? मसीह, जिसे हम कहते हैं परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र पैदा हुआ पुनरुत्थान दिवस में, द 8th day ऑफ द वीक, 8वां दिन हफ्ते का, और हफ्ते का पहला दिन भी कहते हैं। और इसीलिए न्यू बिगिनिंग, 8th day इज द 8th नंबर इज द नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग, और द फर्स्ट वीक ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक मीन्स
पहला हफ्ते के पहले दिन हमें कहाँ समर्पित होना चाहिए? उसके भवन में। अगर हम पुनरुत्थान की संतान हैं तो, और पुनरुत्थान की संतान बनना चाहते हैं तो, दोनों कंडीशन ये हमारे लिए बिल्कुल फर्ज है। और इसके बाद हम अपने सारे प्रोग्राम्स कर सकते हैं। ये 2 से 3 घंटे का हमारा समर्पण होता है। और इसमें कैसे समर्पण होना है? तन मन धन से। हम किसको समर्पित हो रहे हैं? हम किसी व्यक्ति के सामने नहीं हो रहे हैं, हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को अपने आप को समर्पित कर रहे हैं मसीह की देह में, ताकि पवित्र आत्मा हमें मसीह की देह का अंग बनाए। ये कार्य वो हमारे जीवन में पैराक्लीट के द्वारा करेगा, पैराक्लीट मार्ग। अब ये देखिए, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय से 16 अध्याय में पाए जाने वाले तथाकथित पैराक्लीट मार्ग से शुरुआत करते हैं, ये परिच्छेदों में यानी पदों में यीशु ने पवित्र आत्मा का वर्णन करने के लिए एक नया शब्द पेश किया जिसे कहते हैं पैराक्लीट। ये पवित्र आत्मा के विषय में एक नया शब्द था, इसको ग्रीक में बोलते हैं पैराक्लीटोस। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 16 और 17 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 16 और 17 पद पढ़िए। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। अभी एक और का मतलब एक पहले से है, तो पहले से कौन था? यीशु मसीह था। अब यीशु मसीह कह रहा है कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा मैं अब जा रहा हूं, मेरा काम कंप्लीट हो गया, अब मैं जा रहा हूं और मैं पिता से विनती करूंगा वो तुम्हें एक और सहायक देगा, मेरी जगह वो आ जाएगा। तो मैं जाऊंगा फिर एक और को भेज दूंगा अपने समान, लाइक यानी सेम काइंड, वो यीशु मसीह के स्वभाव में ही होगा जी, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने जब पवित्र आत्मा को चेलों पे भेज दिया, चेलों पे उतर गया पवित्र आत्मा। अब बताइए कलीसिया में पवित्र आत्मा बार बार उतरेगा? उतर चुका है। अब वो कलीसिया में आज कहां मिलेगा? आपको राइट पर्सन चाहिए, चेलों का चेला ढूंढना होगा। मसीह के चेलों का कोई पक्का चेला मिल जाए, उसमें पवित्र आत्मा मिल जाएगा। ये बाइबल हमको सिखाती है जी। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, ये वो पवित्र आत्मा का वो स्वरूप है जिसे सांसारिक व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना तो उसे देखता है और ना उसे जानता है। चेले जानते थे, कैसे? क्योंकि यीशु मसीह के बॉडी में पवित्र आत्मा था यीशु मसीह के ऊपर, और चेले यीशु मसीह के चेले थे। तो वो यीशु मसीह के नहीं, वो पवित्र आत्मा के ही चेले थे और यीशु मसीह को देखते थे, जानते थे, और इसलिए उसने कहा था तुम उसे जानते हो। आगे पढ़िए, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। उसने बताया था मैं हूं तुम्हारे साथ, तो वो तुम्हारे साथ रहता है। पवित्र आत्मा एज ए पर्सन जीसस क्राइस्ट, होली स्पिरिट एज ए पर्सन मीन्स जीसस क्राइस्ट जी। और वो तुम में होगा, यानी यीशु मसीह तुम में होगा। कब? पेंतेकोस्त के दिन यही होना था जिसके विषय में वो बता रहा था। कलीसिया कहां से शुरू हुई? पेंतेकोस्त से। ठीक, आगे। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं, और थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे, तुम भी जीवित रहोगे। अब इसका एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, इसका 14 अध्याय का 26 पद पढ़ दीजिए। 14 अध्याय का 26 पद। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें काहे के लिए आएगा? ये सहायक
अब ये बताइए सबके अंदर मन में कैसे सिखा देगा आपका माइंड? अभी आपको एक टीचर तो चाहिए ना एज ए पर्सन। तो सब लोग खुद में टीचर हो गए। ये कौन सा पवित्र आत्मा ले लिया लोगों ने? जब सब कलीसिया के लोग कह रहे हैं हमारे पास भी, हमारे पास भी, हमारे पास भी है, तो ये पैराक्लीट को खोलना बहुत जरूरी हो गया कि लोग भ्रमित हो गए संसार में, गलत शिक्षा को भ्रमित हो गए। गलत शिक्षा के कारण उनको ग्रीक से नहीं आया समझ, अब ग्रीक से समझाना पड़ रहा है। उसने कहा था वो आकर, कौन? सत्य का आत्मा जब आएगा तो किसके ऊपर आएगा? पहली चीज आप बताइए, यीशु मसीह किससे बोल रहा है? वो तुम्हारे अंदर होगा, चेलों से। बस आप ये पॉइंट पकड़ते रहिएगा। चेलों में पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा, चेलों के द्वारा काम शुरू हुआ कलीसिया का। तो काम कौन कर रहा था? चेले के पवित्र आत्मा। चेले तो समर्पित थे ना, समर्पण हो गया और चेले समर्पित हो गए। अब चेलों को कुछ नहीं करना था, केवल पवित्र आत्मा की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करना था। लेकिन उनके पास फिजिकल लाइफ थी, फिजिकल लाइफ थी। फिजिकल लाइफ का मतलब यह कि उनके पास फिजिकल आवश्यकताएं भी थी। वो आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी? पवित्र आत्मा कहता है कि तुम मंदिर होगा, और जब तुम्हारी देह मंदिर हो गई तो मंदिर में लोग आएंगे। और निवास किसका है मंदिर में? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसमें निवास किसका? पवित्र आत्मा का। तो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर अगर एज ए पर्सन है तो तुम्हारी बॉडी टेम्पल हो गई। टेम्पल हो गई तो आवश्यकता तो पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी हो जाएगी ना। तो परेशान होने की तो जरूरत नहीं, समर्पण पूरा चाहिए। समर्पण कोई कर नहीं रहा है तो पूरा कहां से हो जाएगा? ये सिद्धि है, और सिद्धि इतनी आसान आज के युग में है ही नहीं। साधना करनी पड़ती तब सिद्धि होती है जी। 26 पद के और जो कुछ मैंने, देखिए वो जब वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा कलीसिया के लोगों को सिखाने के लिए उतरेगा। कलीसिया में सबसे पहला काम पवित्र आत्मा का क्या होगा? सिखाना। उसके बाद और जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। तो आपको वचन में ले जाकर रिमाइंड कराएगा, देखो ये लिखा है, देखो ये लिखा है, देखो ये लिखा है। कहा था यही जी, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। और प्रभु के उपस्थिति में आने से आपको पहला चिन्ह बता दें, मन जो अशांत है ना, सांसारिक व्यक्ति का मन हमेशा अशांत रहेगा, लेकिन जो प्रभु में आ जाएगा, बॉर्न अगेन हो जाएगा, उसका मन शांत हो जाएगा। उसके मन में एक ऐसी शांति जो मनुष्य नहीं प्रभु ही दे सकता है, वो शांति आ जाएगी और वो निश्चिंत रहने लगेगा, समर्पित हो जाएगा। इसके बाद 15 अध्याय का 26 पद पढ़िए। 15 अध्याय, परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो यीशु मसीह की गवाही देने आएगा, पहला काम। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से, अब चेलों से कह रहा हूं तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ हो। और वो आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा, वो मेरी गवाही देने के लिए आए। इसीलिए उसने कहा था चले मत जाना, पहले ठहरे रहना, जब तक ऊपर से सामर्थ्य ना मिले गवाही दे नहीं पाओगे मेरी। अब आप कड़ियों को जोड़ के देखेंगे तो पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह के अकॉर्डिंग ही कलीसिया की शुरुआत हुई और उसी के अकॉर्डिंग कलीसिया में प्रेरितों ने काम शुरू किया और पवित्र आत्मा के सरेंडर होकर चले। इसके बाद एक और पद पढ़िए, 16 अध्याय का 7 पद पढ़िए। 16 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 7 पद। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो आकर संसार को
पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए 7 पद। However, I am telling you nothing but the truth. When I say it is profitable, good, expedient, advantageous for you that I go away. Because if I do not go away, the Comforter, Counselor, Helper, Advocate, Intercessor, Strengthener, Standby, he will not come to you into close fellowship with you. But if I go away, I will send him to you to be in close fellowship with you. यानी पवित्र आत्मा सहायता करने के लिए भेजा जाएगा, ताकि जो कोई विश्वास लाए प्रभु पे उसकी सहायता करे स्पिरिचुअली मैच्योर होने में, और उसको पवित्र मंदिर बनने तक ये काम होना है हर विश्वासी के जीवन में, जब तक उसकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर ना बन जाए। और ये काम उसने शुरू किया। और देखिए, इस शब्द को अंग्रेजी में पैराक्लेट और कंफर्टर या काउंसलर या एडवोकेट या न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में फ्रेंड भी लिखा गया है। द मैसेज के रूप में विभिन्न रूप से प्रस्तुत किया गया है। और सहायक आज का अंग्रेजी फिलिप्स में ने आज का अंग्रेजी संस्करण फिलिप्स ने इसका अनुवाद वो जो आपके साथ खड़े होने के लिए आ रहा है। यानी एक और ट्रांसलेशन है जिसमें यह बताया गया है कि होली स्पिरिट यानी सत्य का आत्मा ये आपके साथ एक पर्सन आकर खड़ा होगा जो आपकी सहायता करने के लिए भेजा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को तैयार करेगा और उसका अपना मंदिर तैयार करेगा, और उसके द्वारा वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा। और जब आप उसके साथ जुड़ जाएंगे उस व्यक्ति के साथ, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन को नया बनाएगा और परमेश्वर की महिमा के योग्य बनाएगा। वो आपके साथ खड़ा होने के लिए भेजा जाएगा, ये यीशु मसीह कह रहे थे। और इसको एक ट्रांसलेशन में दिव्य सहायक भी बोला गया, डिवाइन हेल्पर। और क्या कहते हैं, जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि अनुवादों की व्यापक विविधता के कारण यह है कि ग्रीक विशेषण पैराक्लेटोस को एक ऐसे शब्द के साथ अंग्रेजी में आसानी से अनुवादित नहीं किया जा सकता है जो इसके अर्थ की चौड़ाई को पर्याप्त रूप से कवर करता हो। इसलिए मुझे लगता है कि सहायक अर्थ को काफी अच्छी तरीके से पकड़ लेता है। सहायक होने का मतलब आपकी सहायता करने के लिए भेजा गया एक मनुष्य। आप इतना समझ सकते हैं। आपको उस मनुष्य जिसके द्वारा पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है उस व्यक्ति के साथ भी जोड़ना होगा, ताकि पवित्र आत्मा के साथ आपकी यानी इंटीमेट रिलेशनशिप हो सके। और यही नहीं हो रहा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस गंभीर सत्य के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको बताया गया, समझाया गया और हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, ताकि प्रभु हमारे पास ये चॉइस अभी भी है। चाहे तो हम अपने विचारों को, संसार के लोगों के विचारों को, संसार की शिक्षा को विश्वास कर सकते हैं, अपने विश्वास में जोड़कर देख सकते हैं। चाहे तो हम आपके वचन के द्वारा जो सत्य बताया जा रहा है इसको अपने जीवन में सत्य के रूप में ग्रहण करके अपने आप को समर्पित करके आपकी इच्छा में आगे बढ़ सकते हैं। हम सब की अपनी अपनी इच्छा है प्रभु। आपने कभी किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की और कभी आप करेंगे भी नहीं। हम आपका धन्यवाद करते हो। चाहते प्रभु हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा उसके हृदय को जो कठोर हो गया है उसे निर्मल करे और उसके अंदर ऐसी चेतना आए कि वो सत्य को पहचाने, सत्य को जाने और सत्य को ग्रहण करे, ताकि
आपका अनुग्रह उस पर हो और उसका जीवन आपकी महिमा के योग्य बने, ताकि आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष।